एक बात और कह दूं, स्मरण हो गया। ये बहुत लंबी बात है किंतु मैं इसको संक्षेप में कह दूं। ये भी बड़ा एक सुंदर विचार था। देखो हमारी बात कहाँ पर आकर रुक गई थी। हमारी पूनम दीदी कह रही थी ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बड़े सुंदर और विचार थे किंतु समय के कारण उनको हम यहीं छोड़ रहे हैं। ये तो भाव भक्तों के लक्षण हैं। हम साधक लोग जब भजन करते करते भाव की दशा तक पहुंच जाएंगे। ये शरीर जो है ना, ये केवल भाव के जो भाव तक को धारण कर सकता है ये शरीर। उसके बाद जो प्रेम के लक्षण हैं वो केवल नित्य सिद्ध परिकरों में दिखलाई देते हैं। हमने अपने गुरुजी के जीवन में, जब गुरुजी अपने अस्वस्थ लीला कर रहे थे अंतिम समय में, गुरुजी के अप्रकट काल में, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बतला दूं बस। गुरुजी के चरित्र में जो अष्ट सात्विक विकार है ना, ये सब स्पष्ट रूप में दिखलाई देते थे। जितने भी लोग गुरुजी की सेवा में थे ना, हम लोग सबने ये सब कुछ स्पष्ट रूप में देखा। सारी रात गुरुजी को हिचकी होती थी, जोर जोर से ऐसे हिचकी। ये जो प्रेम के लक्षण बतलाए ना रूप गोस्वामी जी ने, अष्ट सात्विक विकार, जोर जोर से हिचकी होती थी। गुरुजी दूसरे का हाथ पकड़कर, जब मैं निकट बैठा हूं या कोई भी निकट बैठा है, हाथ पकड़कर ऐसे रख लेते थे, इसको दबाओ। बोलते कुछ नहीं थे, हाथ रख लेते थे, किंतु हिचकी नहीं रुकती थी। सारे डॉक्टरों से सारी दवाई खिला ली किंतु वो हिचकी नहीं रुकती थी। हम लोग उस समय अभी से माया का प्रभाव को या योग माया का प्रभाव किसी के दिमाग में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। सब लोग डॉक्टरों के निकट दौड़ते हैं। अब जब गुरुजी चले गए तब गुरु वैष्णव के मुख से सुनते कि अरे वो तो सब अष्ट सात्विक विकार थे। जोर जोर से हिचकी आती थी। रूप गोस्वामी जी बतलाते ना, हिचकी आना, मुख से फेन, इतना फेन आता था, हम लोग टिश्यू पेपर से मुंह में हाथ डाल डालकर साफ करते थे और वो फेन नहीं रुकता था। और भाव की दशा में, उन्माद की दशा में, यद्यपि वो बाह्य दृष्टिकोण से अचेतन थे किंतु एक समय उठे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अब समय नहीं है, एक समय उठे, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है, बाह्य रूप से बिल्कुल अचेतन है। सुबह उठकर सबसे पूछ रहे हैं अस्फुट स्वर में कि आज परिक्रमा नंदगांव गई है ना, और परिक्रमा उस दिन नंदगांव गई हुई थी, गोपाष्टमी थी, परिक्रमा नंदगांव गई हुई थी। बाह्य दृष्टिकोण से लग रहा है कि गुरुजी अस्वस्थ हैं, गुरुजी को कुछ नहीं पता, किंतु आंतरिक रूप से वो क्या कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुजी जब अस्वस्थ थे और जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी जाकर बिल्कुल मौन हो गए और गुरुजी का वर्ण जो है बिल्कुल सफेद रंग का, एकदम सफेद और गोल्डन शेडो लिए हुए, जैसे महाप्रभु का रंग है ना, विरह में जैसे महाप्रभु जाते थे बिल्कुल वैसे हो गए, एकदम मौन हो गए पूरा एक मास। गुरुजी 29 दिसंबर को यहां से गए थे और 29 तारीख को गुरुजी प्रकट हुए। 29 दिसंबर को गुरुजी यहां से गए और 29 नवंबर को और 29 दिसंबर को गुरुजी प्रकट हुए। पूरा एक मास गुरुजी जगन्नाथपुरी में रहे। सौभाग्यवश हम लोग भी गुरुजी के पास में थे। गुरुजी का वर्ण जो था एकदम गौड़ वर्ण के हो गए और गुरुजी किसी से कोई एक शब्द भी बात नहीं कहते थे। सेवक लोग जो जैसा कह देते थे, इशारा करते थे, 2-4 शब्द गुरुजी ने उस समय बोले होंगे। एक समय गुरुजी को सुबह सुबह टहलाने के लिए ले जाते थे। आप लोगों ने जगन्नाथपुरी का मठ देखा हो, इधर से इधर और इधर से इधर गुरुजी को टहलाने के लिए ले जाते थे। हमारा जो जगन्नाथपुरी का मठ है वो चक्र तीर्थ पर है, उसको बंकी मुहाना कहते हैं, जहां पर महाप्रभु एक बार बहकर आए थे और जहां सबसे पहले जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म आया था, वो लकड़ी का लट्ठा आया था जिससे जगन्नाथ जी के विग्रह बने। बिल्कुल हमारा मठ वहीं पर है, चक्र तीर्थ पर। गुरुजी को ऐसे घुमाते थे। गुरुजी एक बार वहां पर, ये घटनाएं बता रहा हूं एक दो समय अनुसार, समय तो बहुत हो गया। गुरुजी एक बार आकर चेयर पर बैठ जाते थे वहां थोड़े समय के लिए और गुरुजी बैठे थे, मौन रहते थे एकदम। एक दिन अचानक उन्माद की दशा में गुरुजी कहने लगे, महाप्रभु महाभाव की दशा में बहते बहते यहीं पर आए थे। केवल इतना बोला और चुप हो गए। बाह्य दृष्टिकोण से क्या लगता था, गुरुजी अस्वस्थ है। शिला प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर लिखा, शिला भक्तिविनोद ठाकुर के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, बाह्य रूप से व्याधि का छल करके वो आंतरिक रूप से अंतरस्थल में सुख पूर्वक राधा गोविंद का भजन करते रहे। गुरुजी ने भी क्या किया, बाह्य रूप से बहुत सारे धूर्त और वंचक लोग, उनकी वंचना करने के लिए क्या किया, और हम जैसे लोगों की भी वंचना करने के लिए क्या किया, गुरुजी ने बाह्य रूप से अस्वस्थ लीला कर ली। बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वो बड़े अस्वस्थ है, किंतु अंतर में वो सुख पूर्वक राधा गोविंद का भजन करते रहे। ये सारे अष्ट सात्विक विकार जो भी सेवक लोग गुरुजी के निकट में थे सबने स्पष्ट रूप से देखा, किंतु माया का प्रभाव कहो या योग माया का प्रभाव कहो, उस समय किसी को समझ नहीं आया। अब हम लोग जब परस्पर मिलते हैं तो अब 6-7 महीने गुरुजी ने अस्वस्थ लीला की तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, कैसे कैसे उनका उन्माद की दशा थी। यहीं पर बैठकर इसी दिल्ली मठ में गुरुजी कैसे कैसे शब्द बोलते थे, हमें तो समझ ही नहीं आता था। अब ये 1-2 बात बतलाऊं, मैं और माधव प्रिया प्रभु एक बार रात के समय थे, गुरुजी ने बंगला भाषा में पता नहीं क्या शब्द बोले, आज तक हमको समझ नहीं आए। गुरुजी बाह्य रूप से पूरी रात उस दिन अचेतन रहे। सुबह उठकर गुरुजी 1.25 घंटे तक तो आने की करते रहे और उसके बाद उनके मुख से हमने शब्द सुने, पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमको तो समझ नहीं आया। हमने केवल इतना निर्णय लिया कि भैया अपने अपराकृत भाव में है
और कोई अंतर में जो बतलाया ना, अंतर में सुख पूर्वक राधा गोविंद की सेवा कर रहे थे। पता नहीं गुरुजी क्या कह रहे थे, सबू देर दाना खूब खोजलाम पेलाम ना। अब पता नहीं वो किस लीला में निमग्न थे, क्या ढूंढ रहे थे, क्या खोज रहे थे, वहां क्या सेवा कर रहे थे। तो जो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बाहर से व्याधि का छल करके अंतर में वो क्या करते रहे, सुख पूर्वक राधा गोविंद का भजन करते रहे। हम लोग ये देख रहे थे कि गुरुजी बाह्य रूप से अस्वस्थ है, किंतु अंतर में वो क्या कर रहे थे, वो सुख पूर्वक राधा गोविंद का भजन कर रहे थे। ये महापुरुषों की अस्वस्थ लीला प्रकाशित करने का कारण है। रशिया से एक महिला आई थी और वो ये जो क्या करते हैं, रेकी करते हैं ना, रेकी, वो रेकी करने में बड़ी निपुण थी। जब वो आई तो उसकी बड़ी महिमा हमने सुनी कि इन्होंने जो है लाखों लोगों को, बड़ा हजारों लोगों को क्योर किया है। उनको लेकर आए और उन्होंने गुरुजी के शरीर को जब स्पर्श किया, हम लोग कमरे में थे, इसी कमरे की बात है, गुरुजी को जब स्पर्श किया तो बहुत देर तक अपनी क्रिया की। उसके बाद जब वो उठी ना तो उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी, साइज से 4 गुना बड़ी, और उनके शब्द थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि बहुत सारे एंजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स जा रहे हैं, इनसे भेंट करने के लिए बहुत सारे एंजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स जा रहे हैं। देवदूत लोग पता नहीं कौन आ रहे थे, अब हमारी तो बुद्धि ऐसी थी, हमें समझ ही नहीं आता था उस समय। कहती है बहुत सारे एंजल्स आ रहे थे, बहुत सारे एंजल्स जा रहे थे, और कुछ समय के लिए तो ये अपने शरीर में ही नहीं थे। और बाद में क्या कहा कि भैया ये अपनी इच्छा से जब तक रहना चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब इनकी इच्छा होगी तब ये वापस चले जाएंगे। ये अपनी इच्छा से रह रहे हैं, ये उसके वो थे शब्द। और फिर बस एक ही बार स्पर्श किया और दूसरी बार स्पर्श नहीं किया गुरुजी। उसने कहते ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो कोई दूसरी दुनिया के ही व्यक्ति हैं। तो हम लोग तो देख रहे थे कि बाह्य विचार से वो अस्वस्थ है, किंतु गुरुजी बाह्य दृष्टिकोण से अस्वस्थ रहकर अंतर में क्या कर रहे थे, सुख पूर्वक राधा गोविंद का भजन कर रहे थे। हमारे शिला त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की तिरुभाव तिथि के दिन शिला बामन गोसाई महाराज जी ने अपनी अपरकट लीला आविष्कार की, और उनकी आविर्भाव तिथि के दिन हमारे गुरुजी ने अपनी अपरकट लीला की। इससे जो गुरुजी कहते थे ना, हम लोग 3 शरीर एक आत्मा है, इससे गुरुजी ने इन 3 अब खुद स्वयं तीनों का जो अपराकृत संबंध है उसका स्पष्ट परिचय दे दिया। ऐसा और कहीं पर नहीं मिलता, कहीं पर भी चले जाइए गौड़ी इतिहास में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि तीनों महापुरुष हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए जगत में आविर्भूत हुए। और हमारे परम गुरु जी तो कहते हैं कि वैष्णव लोग क्या होते हैं, वो तो मंगलकारी हैं, वो जीवों को दुख क्यों देंगे। उनका आविर्भाव भी मंगल के लिए होता है, सुख के लिए होता है, और तिरोभाव भी। तो हमारे ये गुरु वर्ग नित्य हैं, सदा हमारे निकट में है। आज सुबह से ही हम लोग गुरु जी की महिमा का जो है गुणगान कर रहे हैं, और बहुत देर तक आप लोगों ने धैर्य पूर्वक बहुत सारे विचार श्रवण किए हैं। अब समाप्त कर दें तो यहीं पर ठीक रहेगा। गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार हम यही प्रार्थना करें। बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इन महापुरुष के विषय में, क्या कहें। इनका गुरुत्व तो स्वतः सिद्ध है, इनकी महिमा सो प्रकाशित है। सूर्य की महिमा को प्रकाशित करने के लिए दीपक दिखाने की कोई आवश्यकता है, इनकी महिमा सो प्रकाशित है। इनका गुरुत्व तो स्वतः सिद्ध है, इनकी वैष्णव, इनका चरित्र आदर्श है। हम लोग इनके आदर्श रूपी सागर की एक बूंद का भी यदि जीवन में पान कर सके, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो काल कभी लौट कर आ जाए किसी काल में, यही आज गुरु जी के चरणों में, परम गुरु जी के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में। देखो पृथ्वी का जब सौभाग्य उदित होता है ना, जब पृथ्वी का बड़ा सौभाग्य उदित होता है, तब ऐसे महापुरुष लोग जगत में प्रकट होते हैं। तो हम लोग महापुरुष से नित्यानंद से प्रार्थना करें कि कभी वो काल फिर लौट कर आए, हमें उनकी सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो। ऐसी उनके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करके आज की सभा को यहीं समाप्त करें। आप लोगों का भी बारंबार धन्यवाद।